आज हम क्लास 10 साइंस में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या गिवन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे ये राइट है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है वो क्या है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसको हमको चूज करना है। तो रिएक्शन पहले हम देखते हैं क्या गिवन है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन है और गिव्स क्या है, लेड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड है। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि रेडॉक्स का मतलब होता है कि दोज रिएक्शन विच हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मीन्स है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन बाहर होगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन में क्या है, जस्ट अपोजिट इसका, तो उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम इस रिएक्शन में देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेड में। यहाँ पे आप देखिए लेड ऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेड में। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है, रिडक्शन में होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब हुआ कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेड में। अब हम देखते हैं कार्बन में क्या हो रहा है। कार्बन जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट हुआ लेड, तो मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन हुआ। और कार्बन जो है वो सिंगल था लेकिन ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में हमको क्या चूज करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो ये लेड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऐसा नहीं है। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये हो गया आपका रॉन्ग। थर्ड में देखते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे राइट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखिए लेड ऑक्साइड यहाँ पे है, वो रिड्यूस होके क्या बना रहा है, लेड बना रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो हमको क्वेश्चन में क्या चूज करना था, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, ए एंड बी हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, ए एंड बी। तो आंसर क्या आप राइट करेंगे, ए एंड बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रिएक्शन है। यहाँ पे लिखा है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम गिव्स क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम गिव्स क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। और इसमें हमको फाइंड क्या करना है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। जो एबव रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन राइट है वो किसकी एग्जाम्पल है। जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उसी से हमको सर्च करना है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑप्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, आयरन भी है, तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा।
सेकंड में चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। टू इक्वल सोल्यूशन होते हैं जिसमें जो आयन होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल सोल्यूशन एक ही है, फेरिक ऑक्साइड भर है, एल्युमिनियम जो है वो सिंगल है। तो और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस भी नहीं हो रहे हैं, आयरन जो है वो किसी के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं कर रहा है, आयंस का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है लेकिन यहाँ पे डबल रिएक्टेंट है। और इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है बाई हीट होगी या तो बाई इलेक्ट्रिसिटी या बाई फोटोलाइटिक होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं राइट है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। लास्ट में चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस को। तो अब यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी होगी, जो आप लर्न करिए। तो एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को यहाँ से आयरन को हटा के यहाँ पे एल्युमिनियम हो जा रहा है, मतलब एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो आयरन बाहर हो गया और क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन में क्या राइट है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो उसमें हम डाइल्यूट किसमें ऐड कर देते हैं, आयरन फिलिंग्स में। मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किसके साथ करता है, आयरन के साथ। तो हम पहले रिएक्शन राइट कर लेते हैं। तो आयरन जो है Fe सॉलिड होगा प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl इक्वल होगा गिव्स क्या। अब क्या बनेगा ये देखना है। ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमको करेक्ट को टिक करना है। तो फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो आयरन क्लोराइड का फार्मूला FeCl3 ये इक्वल रहेगा प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। ये फर्स्ट ऑप्शन में हो गया। सेकंड देखते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, रिएक्टेंट तो यही है। यहाँ पे क्या राइट है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आयरन हाइड्रोक्साइड का फार्मूला FeOH होल ट्वाइस। थर्ड देखते हैं, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। डी नंबर देखते हैं, ये ए है और ये बी है, सी में नो रिएक्शन। डी में हम देखते हैं आयरन सॉल्ट्स एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। मतलब आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से और बन क्या रहा है, यहाँ पे आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। आयरन का सॉल्ट बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। तो आयरन का सॉल्ट FeCl3 प्लस वाटर H2O। अब हम देखते हैं क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आयरन प्लस डाइल्यूट HCl है और बना क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है रिएक्शन में कि क्या बन रहा है, आयरन का सॉल्ट है और प्लस क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कहीं भी नहीं है और यहाँ पे वाटर के साथ ऑक्सीजन रहेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रॉन्ग है। तो डी नंबर हो गया आपका इनकरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ये बोलता है रिएक्शन नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है,
ये भी आपका रॉन्ग हो गया। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी राइट है, हाइड्रोक्साइड में OH होता है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे रिएक्टेंट में है नहीं, तो कैसे प्रोडक्ट में बनेगा? ये भी हो गया आपका इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो Fe जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, कि आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl गिव्स क्या? FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, और हम इसे बैलेंस क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट भी होने चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं आर द सेम ऑन, वो सेम होने चाहिए ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के बोथ साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए या सेम होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये भी राइट है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज, क्यों करते हैं? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। 9th में हमने पढ़ा था कि मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the law of conservation of mass, conservation of mass का लॉ क्या है? mass is neither be created, mass is neither be created nor destroyed। इसका मीन्स ये हो गया कि मास जो है वो ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉयड होगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा, ये जितने रिएक्टेंट है उतने ही क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। तो मास जो है केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या राइट है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये जो वर्ड में राइट है इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है? किस में ट्रांसलेट करना है? केमिकल इक्वेशन में, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो हम फर्स्ट अब देखते हैं ए नंबर क्या है। यहाँ पे राइट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, मतलब है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं और टू फॉर्म क्या बनाते हैं? अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है? नाइट्रोजन के साथ, और बनाता क्या है? अमोनिया। तो अब हम राइट करते हैं। पहले आप इसमें ये पहचानिए कि रिएक्टेंट क्या है। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। दोज पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड राइट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जो नई चीज बनती है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है।
तो हम राइट करते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है डाई एटॉमिक H2, गैस है तो G प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है तो N2, ये भी गैस होता है, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। गिब्स अमोनिया, अब अमोनिया का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो अमोनिया का फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, देखिए इधर हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, या ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन की बैलेंसी है 1 और नाइट्रोजन की 3 है, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या बन गया NH3, ये हो गई अमोनिया, ये भी गैस है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो अमोनिया का फार्मूला यहाँ पे क्या बन गया NH3। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस नाइट्रोजन रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में कितना है 1 है, तो प्रोडक्ट वाले नाइट्रोजन को 2 करेंगे तो यहाँ फ्रंट पे 2 राइट करेंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 है तो 3 2 जा 6, ये हो गई बैलेंस, तो 3H2 प्लस N2 गिव्स क्या 2NH3। सेकंड में जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको फार्मूला राइट करना होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन H, इसकी बैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फर की कितनी होती है 2, क्रॉस कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर क्या हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो चार्ज है या बैलेंसी जो है वो क्या होती है एक्सचेंज हो जाती है, तो कितना हो गया H2S, क्या फार्मूला बन गया H2S, गैस है, G राइट करेंगे फिजिकल स्टेट में, वंस इन एयर, तो एयर के लिए हम लोग ऑक्सीजन राइट करते हैं, यहाँ पे O2 और क्या गैस, गिव्स क्या है वाटर प्लस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वाटर का फार्मूला H2O लिक्विड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर यस और डाई मतलब 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो क्या हो गया SO2, ये क्या होगी गैस होगी। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 एंड 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो हमको इसको बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2 राइट कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कितना है 2 है, अब कितना हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हुआ यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 2 राइट कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब 2H2S प्लस 2O2 गिव्स क्या 2H2O प्लस SO2। अब सब बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 इधर, इधर भी 4, सल्फर 2, सल्फर यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ये 2, ऑक्सीजन को और हम बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पे है, 2 2 जा 4 2 6 हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या राइट करेंगे 3 राइट करेंगे, ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 4 2 6 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किससे एल्युमिनियम सल्फेट से, देता क्या है प्रोडक्ट में एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसको हमको क्या करना है केमिकल इक्वेशन पहले राइट करना है, फिर बैलेंस करना है। तो बेरियम क्लोराइड का पहले हम फार्मूला देखेंगे क्या होगा, तो बेरियम का सिंबल होता है Ba, इसकी बैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन का होता है Cl, इसकी बैलेंसी होती है 1, तो एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब बेरियम की जो बैलेंसी होगी क्लोरीन के साथ और क्लोरीन की बैलेंसी जो होगी बेरियम के साथ, तो इसका फार्मूला हो जाएगा BaCl2, ये इक्वल्स होगा क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम
तो एल्युमिनियम पे चार्ज +3 है और सल्फेट पे -2 है, तो एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Al जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सल्फेट जो है वो 3 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइज, ये भी इक्वस रहेगा। गिब्स क्या गिव दे रहा है देखते हैं, यहाँ पे राइट है बेरियम सल्फेट है एक और सेकंड क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला होगा BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है दो सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन आर वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल हो या सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट यहाँ प्रेसिपिटेट है तो ये सॉल्यूट होगा, इनसॉल्युबल है तो। और सेकंड क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3, ये इक्वल्स रहेगा। अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आप काउंट करिए, Ba1 है, यहाँ भी 1 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl3 है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एल्युमिनियम को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 कर देते हैं, 2 राइट कर लिए। अब आप देखिए यहाँ सल्फेट जो है 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए सल्फर के ब्रैकेट में यहाँ पे 3 राइट है, मतलब सल्फर यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 4 3 12 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, सल्फर 1 है, तो हम इसको 3 बार करेंगे तो यहाँ 3 राइट कर लिए, 3BaSO4। तो अब क्या क्या बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है, बेरियम यहाँ 3 है लेकिन यहाँ कितना है, 1 है, तो हम इसको 3 करेंगे, ये 3 हो गया, 3Ba। अब हम क्लोरीन को देखते हैं कितना है, 3 2 6 है, यहाँ पे देखिए 3 2 6 है। एक बार हम फिर सबको काउंट कर लेते हैं, Ba यहाँ 3 है, यहाँ भी Ba 3 हो गया, क्लोरीन यहाँ 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन, एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2, सल्फर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 3 12 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो 4 3 12, ये हो गए बैलेंस। नेक्स्ट में चलते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, तो पोटेशियम मेटल है तो K, पोटेशियम का सिंबल K, मेटल है सॉलिड होगा S प्लस, किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, तो वाटर का फार्मूला H2O, वाटर लिक्विड होता है। गिव्स क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला हो जाएगा, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और हाइड्रोक्साइड पे -1, तो सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फार्मूला क्या बन जाएगा, KOH प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है तो G होगा, ये इक्वश होगा। अब इसको हमको बैलेंस करना है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे, मतलब उधर 3 है और इधर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 राइट करते हैं, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ भी हम 2 राइट कर दिए, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। के देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है, यहाँ हमने क्या कर दिया, 2K राइट कर दिया, अब सब बैलेंस हो जाएगा। तो पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है कि जो इक्वेशन गिवन है केमिकल, उसको हमको बैलेंस करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, क्या है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गिव्स क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर है। तो हम काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 1 है और यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ ब्रैकेट में 2 लिखा है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 है, तो नाइट्रोजन 2 है यहाँ प्रोडक्ट में और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 राइट किया बैलेंस करने के लिए। जब भी हम बैलेंस करेंगे हमेशा फ्रंट पे रखेंगे, जो भी नंबर रखेंगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं अब, 2 3 6 और 6 2 8 है, तो 3 2 6 और यहाँ पे 1 7, तो 8 करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, 2 राइट किया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गया, 2 2 4, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 6
और 2 8, तो 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये सभी बैलेंस हो गए। सेकंड में NaOH प्लस H2SO4 है और Na2SO4 प्लस H2O है। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं, ये 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हुआ, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सल्फर देखते हैं, सल्फर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो बैलेंस हो गया। 2 Na 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 4 हुआ, तो 2 2 4 है यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, तो 6 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। Na यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl यहाँ 1 है, यहाँ भी Cl 1 है, सिल्वर यहाँ 1 है, यहाँ भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फोर्थ में चलते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पे देखिए Cl जो है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम इसको 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 राइट करेंगे। अब और देखते हैं, यहाँ पे Ba1 है, Ba1 है, Cl2 है, उधर भी Cl2 हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये क्या हो गए, चारों केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ड में केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसको हमको पहले इसका हम फार्मूला राइट करेंगे और फिर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हुआ हम बना लेते हैं। तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे OH पे -1, एक्सचेंज हुआ तो Ca कितना हो गया 1 हो गया, Ca1, OH कितना हो गया 2, तो यहाँ मेनी नंबर ऑफ एटम है, तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे, ब्रैकेट राइट करेंगे, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब C, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, गिब्स कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का देखिए कैल्शियम पे चार्ज है +2 और कार्बोनेट पे होता है -2, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, और फार्मूला क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस वाटर है, तो वाटर आप जानते हैं इसका फार्मूला H2O। अब हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 2 4 है, यहाँ भी 3 है और 2 3 एंड 1 कितना 4 हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaOH होल ट्वाइस है, तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, और यहाँ पे 3 एंड 1 4, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1, तो ये क्या है बैलेंस्ड है ऑलरेडी। सेकंड देखते हैं। अब देखिए जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका फार्मूला बना लेते हैं। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, इस पे चार्ज होता है कितना +1, नाइट्रेट पे होता है -1, तो ये सेम है तो कैंसिल हो गए, क्या बन गया फार्मूला AgNO3। गिब्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जिंक नाइट्रेट है, तो फार्मूला राइट कर लेते हैं। जिंक पे क्या होता है +2 चार्ज और नाइट्रेट पे -1, एक्सचेंज हो गया, Zn 1 हुआ, नाइट्रेट कितना हो गया 2 हो गया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल Ag। अब हम बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जिंक 1 है, नाइट्रेट यहाँ पे मतलब N जो है नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 राइट कर दिए। जब हमने 2 राइट किया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, सिल्वर यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 राइट कर दिया।
तो ये हो गई क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है और गिब्स क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर है। तो हम इसका फार्मूला राइट करते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो इसका फार्मूला बना लेते हैं। कॉपर Cu पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे कितना है -1, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Cu1 और Cl कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ बन गया CuCl2 गिब्स एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला, एल्युमिनियम का सिंबल Al, इस पे चार्ज +3, क्लोरीन पे -1 एक्सचेंज हो गया तो Al1 हुआ, Cl कितना हो गया 3 हो गया, तो AlCl3 प्लस क्या कॉपर है तो कॉपर का सिंबल Cu, बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है यहाँ पे 3 है, कॉपर 1 है कॉपर 1 है, तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे। यहाँ पे यदि हम 2 राइट करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देते हैं, 3 राइट करते हैं। 3 राइट करेंगे तो 3 2 जा 6 हुआ, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 3 ऑलरेडी है तो 2 कर देंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब कॉपर को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3Cu हो गया तो यहाँ भी 3 कर देते हैं, तो कॉपर कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन यहाँ पे 6, कॉपर हो गया 3, एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 राइट कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं बेरियम क्लोराइड, तो पहले फार्मूला राइट कर लेंगे। बेरियम पे चार्ज होता है +2 और क्लोरीन पे होता है -1, तो एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम पे +1, सल्फेट पे कितना -2 एक्सचेंज हुआ तो पोटेशियम हो गया 2 और सल्फेट हो गया 1, तो K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम पे +2 सल्फेट पे -2, तो कैंसिल हो गया, क्या बन गया BaSO4 प्लस पोटेशियम पे +1 क्लोरीन पे -1, तो क्या हो जाएगा फार्मूला KCl, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको हमने 2 कर लिया, 2 कर लिया तो कितना हो गया, क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन 2 है, बेरियम 1, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो इस तरह हमने इसको बैलेंस कर दिया।